हाय गाइस, दिस साइड सीएम विपुल शाह। आज अपन देखेंगे कि गोल्ड का रेट क्यों बढ़ रहा है और हमने उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरा डिटेल में आज डिस्कस करने जा रहा हूं। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि इसके आगे जब भी ऐसे कोई अच्छे वीडियोस आएंगे आपको फटाफट पता चल जाएंगे। तो पहले मेरे को बताओ कि अपन गोल्ड यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, तभी तो पता चलेगा ना कि प्राइस इतना क्यों बढ़ रहा है। तो गोल्ड अपन पहले फंक्शन यूज करते हैं ना, शादी में अपन लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं। सेकंड, काफी जगह पे मेडिसिन में भी गोल्ड यूज होता है कि नहीं, मेडिसिन में गोल्ड यूज होता है। देन और कहाँ पे होता है, अपन घड़ी पहनते हैं, है ना, उसमें डायमंड्स होते हैं, सोने की घड़ी होती है जिसमें सोने का पानी लगाया जाता है, वहां पे होता है। टेम्पल्स में होता है, मूर्तियां सोने की बनाई जाती है। दुबई में तो कार भी सोने की होती है, इंडिया में रहेगा तो पता नहीं, बट दुबई में तो मैंने रील्स पे देखा है वो तो कार भी सोने के बनाते हैं। देन क्योंकि इंडिया में अपना कल्चर है ना, सोना लेना क्या, जैसे इंडिया में अलग अलग दिन अपन गोल्ड खरीदते हैं और उसको कबर्ड में रखते हैं, वो देखने से मन को शांति मिलती है। स्पेशली फॉर वुमन, दे लव ज्वेलरी टू वेयर इट रादर देन इन्वेस्टमेंट। दे फील सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलनेस के, यस हमारे पास, वो देखने से उनको खुशी होती है कि अरे घर में इतना सोना है। सो इंडिया में गोल्ड का यूज बहुत ज्यादा है, करेक्ट ना, एंड अपना पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो इसलिए गोल्ड का कंजम्पशन इंडिया में ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, बिकॉज वी यूज गोल्ड एट मेनी प्लेसेस। काफी जगह पे तो कुछ प्रोडक्ट में भी गोल्ड यूज होता रहेगा, घड़ी का मैंने एग्जांपल दिया, तो अलग अलग जगह पे सोने का यूज होता है, गोल्ड का यूज होता है, इसलिए रेट्स बढ़ते हैं क्या, नहीं, वो तो एक रीजन है। तो रेट्स बढ़ते कैसे हैं आज अपन देखेंगे, बट बिफोर गोइंग अहेड एक प्राइस रेंज में आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015 में अराउंड जो रेट था वो 26,323 समथिंग था, एंड अभी 2024 में अराउंड हो गया वो 73,000 समथिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो लगभग 26,000 का 73,000 हुआ है। ये 2015 से 2024 में इतना गोल्ड बढ़ा है। मतलब अपन ने इन्वेस्ट करना चाहिए क्या, यस, मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 to 20% गोल्ड होना जरूरी है। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आगे बढ़ के देखते हैं कि सर गोल्ड इंडिया में आता कहां से है। बेसिकली गोल्ड जो बनता है वो माइनिंग से बनता है, बट इंडिया में इतना माइनिंग इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वी हैव टू इंपोर्ट गोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। सो लगभग 80% प्लस गोल्ड हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड थिंग, इसलिए गवर्नमेंट हमेशा आपको बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में गोल्ड लो, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड मत लो, क्योंकि उतना पैसा इकोनॉमी में ब्लॉक हो जाता है। अपन एक बार गोल्ड लिया तो अपन घर पे रख देते, उसको बाद में यूज नहीं करते, कहीं पे भी बस पहनने के लिए यूज करते, पैसा उतना ब्लॉक होता है। तो वर्ल्ड में हाईएस्ट अगर कोई कंज्यूम करता है गोल्ड तो इंडिया है, चाइना भी है, इंडिया में पॉपुलेशन भी ज्यादा है। तो इंडिया का कल्चर ही ऐसा है। बाहर के कंट्रीज में आप कभी गए, मैं काफी बार गया हूँ, सिंगापुर गया हूँ, दुबई गया हूँ, तो वहां पे इतना लोग गोल्ड यूज नहीं करते, कम करते, जितना एज अपन हर एक फंक्शन में गोल्ड पहनते हैं, अपना कल्चर है वो। तो इंडिया में क्या था, इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है क्योंकि डिमांड ज्यादा है, एंड इंडिया में इतने माइनिंग फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए बाहर से लाना पड़ता है। सो इसकी वजह से प्राइस बढ़ते क्या, यस, बट इन एडिशन दिस मैं आपको कुछ और रीजन बताऊंगा जिससे प्राइस बढ़ते हैं। पहला जो रीजन है वो है एक्सचेंज रेट, क्योंकि हम जब इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर रेट के ऊपर होता है, तो डॉलर अगर महंगा हो गया तो इंपोर्ट महंगा होगा, रेट बढ़ेगा। सेकेंड, अनसर्टेनिटी, अभी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत चल रही है, इंडिया में इलेक्शन है, तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से लोग गोल्ड पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट का कब क्या होगा भरोसा नहीं है, इसलिए अनसर्टेनिटीज में लोग गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा होता है टैक्स ऑन गोल्ड, जब हम गोल्ड खरीदते हैं बेचते हैं उस पर टैक्स लगता है, प्लस जो लोग गोल्ड का बिजनेस करते हैं दे आर देयर मार्जिन ऑल्सो, करेक्ट ना, तो ऐसे, एंड प्लस इंटरनेशनल प्राइसेस, तो ऐसे ये 4-5 फैक्टर जो मैंने आपको बताया जिसका इंपैक्ट गोल्ड प्राइस पे होता है ना। आपने कभी सोचा है क्या इंडिया में गोल्ड कौन लेके आता है, या इंडिया में गोल्ड के प्राइस डिसाइड कौन करता है, किसी को पता है? आरबीआई करता है? नहीं करता है, उनका एक एसोसिएशन है, इंडियन बुलियन ज्वेलरी एसोसिएशन। ये यहाँ पे आपको साइड में मैं आपको उसका वेबसाइट दिखा रहा हूँ। तो ये मुंबई में इनका ऑफिस है, ये 1919 से बना है, लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। एंड यहाँ पे जितने भी इंडिया में ज्वेलर्स है ये इनके मेंबर्स है, उनको वहां से डेली रेट्स आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पे आप इस वेबसाइट जाएंगे तो आपको रेट्स पता चलते हैं। तो ये एसोसिएशन है जो रेट्स इंडिया में डिक्लेयर करता है, करेक्ट ना, कि मतलब सुबह का रेट क्या होगा, शाम का रेट क्या होगा, ये एसोसिएशन डिसाइड करता है, ये इंपोर्ट करता है, एंड बाद में इंडिया में सबको फिर क्या होता है, जो होलसेलर है, मैन्युफैक्चरर है, उनसे लेके वो आगे सप्लाई करते हैं। तो आरबीआई में इन्वॉल्व नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी मैंने गोल्ड के बारे में काफी इंफॉर्मेशन, प्राइसेस क्यों बढ़ रहे रीजन बताया।
सर हमने गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो फिर कैसे करना चाहिए, क्योंकि देखो इंटरनेशनल प्राइसेस कब बढ़ेंगे अब एज अपने लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, अनसर्टेनिटीज आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, तो क्या करना चाहिए? यू कैन स्टार्ट गोल्ड एसआईपी। नीचे मैंने आपको एक लिंक दिया है जिसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट एंड वहां से आप गोल्ड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एएमसी हैं जैसे कोटक है, बहुत सारे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सर्च करो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो उनके जो गोल्ड फंड्स है, जो म्यूचुअल फंड जो गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे अगर अपने म्यूचुअल फंड लिए तो देखो 2015 से आज कहां तक रेट हो गया, या फिर बहुत सारे डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स आप ले सकते हैं ताकि आपको इसकी चिंता नहीं है। जैसे टाइटन एक बहुत बड़ी कंपनी है, अब देखना उसका परफॉर्मेंस कितना है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे गोल्ड कंपनीज है जिनके शेयर्स ले सकते हैं आप डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड, ताकि वो जैसे बढ़ेगा आपका प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। बट द क्वेश्चन कम्स, सर लेकिन हमको गोल्ड लेना है, तो अरे भाई तुम वो शेयर्स बेच सकते हो, उस समय म्यूचुअल फंड बेचो और उससे गोल्ड खरीद लेना, सिंपल है। तब तक लेट इट बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड बाद में आप उसको खरीद लेना। तो गाइस बाय डूइंग दिस काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट बाइंग ऑफ शेयर्स रिलेटेड टू गोल्ड, आप आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना भी जरूरी है ताकि उसके आपके रिटर्न्स बने रहे। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना एंड मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।